हेलो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, माय नेम इज निक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट मी फ्लो। गाइस, आज के इस वीडियो का हमारा पहला एक वर्ड है ट्रांजिएंट। TRANSIENT, ट्रांजिएंट। ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब है कि कुछ है जो कि अस्थायी है। अस्थायी का मतलब अब ये हो गया कि जैसे कोई भी चीज है वो कुछ ही टाइम के लिए मौजूद है या फिर अस्थायी रूप से मौजूद है, मतलब परमानेंटली मौजूद नहीं है। जैसे मैं जो जॉब करता हूँ तो वो जो जॉब है वो अस्थायी है, मतलब मेरी जो जॉब है वो परमानेंट जॉब नहीं है या फिर कुछ टाइम के बाद मुझे दूसरी नौकरी ढूंढनी ही पड़ेगी। तो मतलब मैं एक ऐसी नौकरी करता हूँ जो कुछ ही टाइम के लिए रहने वाली है या फिर कुछ ही टाइम के लिए मौजूद रहने वाली है। तो ऐसी चीज के लिए हम ट्रांजिएंट बोल सकते हैं। अब जैसे कोई पर्सन है तो वो जॉब करने के लिए कहीं पर जाता है, लेकिन सर्दियों की वजह से उसकी जो तबीयत है वो खराब हो जाती है। तो वो जॉब के लिए वो कभी कभी जाता है या फिर 2-4 दिनों में एक बार छुट्टी कर लेता है। तो मतलब उसकी अस्थायी स्वास्थ्य प्रॉब्लम की वजह से, मतलब हेल्थ क्राइसिस जो आ गई है या फिर हेल्थ को लेकर उसके अंदर जो भी समस्याएं आ गई हैं, उसकी वजह से वो अपनी नौकरी पर कभी कभी जाता है या फिर नौकरी के लिए वो छुट्टी ले लेता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्लिप। BLIP, ब्लिप। ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है किसी चीज की अस्थिरता। मतलब जैसे कोई भी चीज है वो अपनी नॉर्मल चाल से चलती रहती है, लेकिन उसकी जो अस्थिरता है, वो जो डगमगाना है उसका, या फिर कुछ टेम्पररी उसका जो विचलन है, या फिर वहां से जो डाइवर्ट हो जाना है, या फिर उसमें छोटा सा जो भी बदलाव है, उसको आप ब्लिप बोल सकते हैं। अब मैं जैसे मेरा जो रोज का काम होता है, जैसे मैं सुबह उठा, उसके बाद अपने मॉर्निंग एब्लूशंस के बाद मैं वीडियोस बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। लेकिन आज मुझे सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद मुझे कहीं पर जाना पड़ गया, तो इसकी वजह से मेरा जो काम करने का रूटीन था वो बिगड़ गया या फिर उसमें अस्थिरता आ गई। मतलब रोज की तरह जैसा चलता था वहां से वो डगमगा गया या फिर वो अपने रास्ते से डाइवर्ट हो गया, जैसे रोज की तरह चलता है। लेकिन कल से वो दोबारा अपनी चाल में आ जाएगा, क्योंकि ये जो अस्थिरता है वो लंबे टाइम तक बनी नहीं रहेगी। तो अगला वर्ड है हमारा रेस्टोरेंट। RESTRAINED, रेस्टोरेंट। ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है संयमित। थोड़ा सा डिटेल से आप समझ सकते हैं, जैसे कोई भी चीज है या फिर कोई भी सिचुएशन है तो वो नियंत्रित की गई है, किसी के द्वारा उसको कंट्रोल किया गया है या फिर किसी के द्वारा उसको लिमिटेड किया गया है, या फिर कोई पर्सन भी हो सकता है, उसको कंट्रोल करके रखा गया है या फिर उसके ऊपर लिमिटेशंस लगाई गई है। अब जैसे बुखार आ जाता है हमें, या फिर जैसे कोई बड़ी सी बीमारी हो जाती है, तो उस टाइम पर हमें खाने से परहेज करना पड़ता है, या फिर कुछ ऐसी चीजें होती हैं हमें खाने के लिए मना की गई होती हैं। अगर किडनी में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उस टाइम पर हमें जो ऑयली चीजें होती हैं वो खाने से मना किया जाता है, या फिर जो भी पालक, धनिया या फिर पुदीना, इन सारी चीजों से परहेज किया जाता है। तो इन सारी चीजों को खाने से रोका जाता है, मतलब जो हमारी खाने की डाइट है तो उसको कंट्रोल किया जाता है या फिर उसमें लिमिटेशंस लगाई जाती हैं। तो ऐसी सिचुएशन को जिसमें किसी के ऊपर या फिर कोई भी सिचुएशन है जो कि लिमिटेशन से भरी हुई है, तो ऐसे सिचुएशन को रेस्टोरेंट बोला जा सकता है। अगला वर्ड है हमारा ब्लूप्रिंट। BLUEPRINT, ब्लूप्रिंट। ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है किसी की योजना। अब जैसे कोई भी हमें काम करना है या फिर कहीं पर जाना है या फिर कुछ भी करना है, तो उस टाइम पर हम पहले से प्लानिंग करते हैं। तो उस प्लानिंग को, उस योजना को, उस विचार को ब्लूप्रिंट बोल सकते हैं। जैसे एक लड़का है तो उसने अपने करियर को लेकर आगे चल के वो क्या करेगा, उसका करियर कैसा रहेगा, अपनी जिंदगी वो आगे चल के कैसे बिताएगा, इस चीज को लेकर उसने योजना बनाई। तो वो जो योजना है वो ब्लूप्रिंट हो गया। अब जैसे मैं हूं तो मैंने सोच रखा है कि रोज के रोज मैं कोई ना कोई नई स्किल सीखूंगा, या फिर मेरे पास जो भी स्किल्स हैं उसको सुधारने के लिए काम करूंगा। तो मेरी ये जो योजना है ये ब्लूप्रिंट हो गई। अगला वर्ड है हमारा सकर। SUCCOUR, सकर। ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है सहायता। मतलब जैसे कोई भी पर्सन है, अगर हम उसकी सहायता कर देते हैं, उसकी मदद कर देते हैं, तो उस सहायता को सकर बोला जा सकता है। या फिर उसको हम सपोर्ट कर देते हैं तो उस सपोर्ट को आप सकर बोल सकते हैं। जैसे मेरा एक दोस्त है तो उसको अचानक से पैसों की नीड पड़ गई थी, या फिर पैसों की अचानक से उसको जरूरत पड़ गई थी, तो उस टाइम पर मैंने उसको पैसे दे दिए, तो मैंने पैसों की उसको मदद कर दी। तो उस मदद को या फिर उस सहायता को आप सकर बोल सकते हैं। या फिर कुछ ऐसे काम होते हैं उनको करने के लिए हमें दूसरों की जरूरत पड़ती है, तो उन काम को निपटाने के लिए हमें दूसरों की मदद लेनी पड़ती है, दूसरों की सहायता लेनी पड़ती है। तो उस सहायता को या फिर उस मदद को सकर बोला जा सकता है। अगला वर्ड है हमारा अपटिक।
UPTICK अपटेक ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है कि किसी चीज में वृद्धि, मतलब छोटी सी वृद्धि बोल सकते हो या फिर मामूली सी वृद्धि बोल सकते हो। जैसे मैं आपके सामने एक सिचुएशन रखता हूँ, जैसे एक दुकानदार होता है तो रोज लगभग वो सपोज करो कि 1500 रुपए रोज के कमा लेता है, लेकिन अचानक से उसके रोज की कमाई में जैसे 1500 कमा लेता था तो लेकिन आज के दिन में उसने लगभग 1700 या फिर 1800 रुपए कमाए। तो वो जो वृद्धि है या फिर जो छोटी सी वृद्धि है या फिर मामूली सी वृद्धि है तो उसको आप अपटिक बोल सकते हो, क्योंकि रोज लगभग वो 1500 रुपए के आसपास कमाता था, कभी 1450 रुपए कमा लिए या फिर कभी 1520-30 रुपए कमा लिए या फिर 1550 रुपए कमा लिए, लेकिन अचानक से उसमें मामूली सी वृद्धि हो गई लगभग 1700 या 1800 रुपए की। तो मैं आपसे बता देता हूँ ये जो वृद्धि है, अचानक से ये जो वृद्धि है, मामूली सी जो वृद्धि है, उसको आप अपटिक बोल सकते हैं। अगला वर्ड है हमारा कॉन्ट्रैक्शन, CONTRACTION कॉन्ट्रैक्शन। ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है संकुचन। संकुचन का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो जैसे कोई भी साइज है तो उस साइज में कमी हो जाना उसको संकुचन बोल सकते हैं, मतलब उसको कॉन्ट्रैक्शन बोल सकते हैं। अब जैसे कोई भी पर्सन है तो उसका हाथ तंगी में चल रहा है, तंगी में चल रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि उसका जो भी बजट है वो टाइट है या फिर वो जो बजट है वो संकुचन में है या फिर उसका जो बजट है वो कॉन्ट्रैक्शन में है। तो इस संकुचन को या फिर इस कमी को आप कॉन्ट्रैक्शन बोल सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पेन पॉइंट। ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है किसी चीज को लेकर समस्या बोल सकते हो। अब जैसे कोई भी पर्सन है उसकी जिंदगी में कोई ना कोई समस्या होगी, कोई काम की वजह से समस्या हो सकती है या फिर किसी चीज की वजह से समस्या हो सकती है, तो उस समस्या को पेन पॉइंट बोल सकते हैं। या फिर जैसे किसी की जिंदगी में जो चीजें होती हैं वो ठीक से काम नहीं कर रही होती हैं, तो उस परेशानी वाली सिचुएशन को या फिर उस समस्या से भरी हुई सिचुएशन को, कठिनाई से भरी हुई सिचुएशन को पेन पॉइंट बोला जा सकता है। एग्जाम्पल से आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई भी पर्सन है, अगर वो अपनी जिंदगी में एक ही समस्या को, एक ही प्रॉब्लम को बार बार फेस करता रहता है तो वो जो समस्या होती है वो आगे चल के पेन पॉइंट बन जाती है, क्योंकि वो बहुत बड़ी समस्या बन जाती है या फिर बहुत बड़ी कठिनाई बन जाती है। अब जैसे कोई शॉपकीपर है तो उसका जो कस्टमर्स है अगर वो कम हो रहे हैं या फिर आजकल थोड़ी सी बिक्री कम हो रही है तो काम को लेकर उसके ऊपर प्रेशर बढ़ने लग जाएगा या फिर काम को लेकर उसके अंदर समस्याएं पैदा होने लग जाएंगी। तो ऐसी जो समस्याएं हैं अगर वो रोज होती चली जा रही हैं तो ऐसी समस्याओं को पेन पॉइंट्स बोला जा सकता है। अगला वर्ड है हमारा अफ्लिक्ट। ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी को पीड़ा देना, किसी को दर्द देना। अब ये जो दर्द पहुंचाना है ये मानसिक तौर पर भी पहुंचा सकते हैं या फिर शारीरिक तौर पर भी पहुंचा सकते हैं। अब जैसे अभी इस टाइम पर मेरे सर में दर्द हो रहा है लेकिन मैं वीडियोस भी बना रहा हूँ, तो ये जो सर दर्द है मुझे पीड़ा दे रहा है, ये जो सर दर्द है मुझे और ज्यादा दर्द दे रहा है क्योंकि मुझे काम भी करना है, लेकिन ये जो सर दर्द है बहुत ज्यादा चिंता पैदा कर रहा है मेरे लिए। अब ऐसे ही जैसे काम चल रहा है, मैं वीडियोस बना रहा हूँ, अचानक से मेरी लाइट चली जाती है या फिर लाइट ऑफ हो जाती है, तो ये जो लाइट ऑफ होना है मुझको पीड़ा देगा या फिर मेरे को समस्या पैदा कर देगा या फिर मुझे परेशान कर देगा। तो ऐसे परेशान करने के लिए, ऐसे पीड़ा देने के लिए या फिर दर्द देने के लिए अफ्लिक्ट बोल सकते हैं। अगला वर्ड है हमारा पोर्टेंट। ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है पूर्व सूचना, मतलब किसी चीज की पहले से सूचना या फिर आने वाले टाइम में जो भी सिचुएशन पैदा होने वाली है, जो भी सिचुएशन क्रिएट होने वाली है उसके लिए पहले से संकेत या फिर पहले से जो भी सूचना है उस सूचना को, उस संकेत को पोर्टेंट बोला जा सकता है। जैसे वेदर प्रिडिक्शन एप्लीकेशंस होती हैं, वो मौसम के बारे में पहले से सूचना दे देती हैं या फिर वे मौसम के बारे में पहले से संकेत दे देती हैं कि आज बारिश पड़ेगी या फिर आज कोहरा आएगा। तो ये जो पहले से संकेत है या फिर पहले से सूचना है वो पोर्टेंट हो गया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉन्टामिनेशन। ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है प्रदूषण। अब प्रदूषण का मतलब ये हो गया कि जिसमें हानिकारक मात्रा में बहुत सारे एलिमेंट्स जुड़े हुए हैं या फिर बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं, वो सब का मिक्सचर है, तो वो प्रदूषण ही कहलाया जाएगा। और वो जो प्रदूषण है वो धीरे धीरे फैल सकता है या फिर आसपास के क्षेत्र को, आसपास के जो भी पर्सन्स हैं उन सब को प्रदूषित कर सकता है या फिर
फिर उनको प्रभावित कर सकता है। तो ये जो प्रदूषण होगा वो कंटामिनेशन हो गया। अब जैसे दिल्ली में प्रदूषण की वजह से बाहर जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसकी वजह से सांस से संबंधित जो परेशानियाँ हैं या फिर जो भी बीमारियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाती हैं। तो ऐसे प्रदूषण को कंटामिनेशन बोला जा सकता है। अगला वर्ड है हमारा थ्रॉटल। ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को बाधित कर देना। बाधित करना इन द सेंस जैसे कोई भी चीज़ है तो उसकी जो प्रोग्रेस है उसको रोक देना, उसकी जो स्पीड है उसको रोक देना या फिर उसमें लिमिटेशंस लगा देना। तो ऐसे बाधित कर देने को या फिर ऐसे रोकने को थ्रॉटल लगाना कह सकते हैं। जैसे मेरा काम बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा था तो अचानक से उसमें जो भी उसकी प्रोग्रेस थी तो उसमें गतिरोध लग गया या फिर वो बाधित हो गया। तो मतलब उसमें थ्रॉटल लग गया या फिर वो थ्रॉटल हो गया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा aquatic। ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कि कोई भी चीज है या फिर एक ऐसी सिचुएशन है जो कि जल से जुड़ी हुई है। अब जैसे जल में मछलियां रहती हैं तो मछलियां जो हैं उनका जो जीवन है वो aquatic हो गया। या फिर जैसे हम स्विमिंग करने के लिए जाते हैं तो उस टाइम पर हम जल से जुड़ जाते हैं या फिर जो स्विमिंग है वो जल से जुड़ी हुई है तो वो aquatic हो गया। अब जैसे जो भी समुद्र के अंदर जीव रहते हैं उनकी स्टडी करने के लिए लोग जाते हैं तो उस स्टडी को भी aquatic बोला जा सकता है, क्योंकि aquatic स्टडी करने जा रहे हैं या फिर जल से जुड़ी हुई रिसर्च करने के लिए जा रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉरेलेशन। ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है सह संबंध। मतलब दो या दो से ज्यादा चीजों का आपसी संबंध बोल सकते हो या फिर दो या दो से ज्यादा लोग हैं या फिर चीज हैं उनका जो आपसी संबंध है, आपसी मेल है, उसको कॉरेलेशन बोला जा सकता है। अब जैसे लोग नाइट ड्यूटी करने के लिए जाते हैं तो उस टाइम पर जो लोग होते हैं तो उनकी हेल्थ में सुधार होना चाहिए, यानी कि उनकी जो हेल्थ होती है वो अच्छी होनी चाहिए और साथ ही साथ उनके अंदर पेशेंस भी होना चाहिए। जैसे नए नए लोग अगर नाइट ड्यूटी में ज्वाइन होते हैं तो वो कुछ टाइम तक ही कर पाते हैं, कुछ टाइम के बाद उनकी हेल्थ बिगड़ जाती है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं वो लंबे टाइम से नाइट ड्यूटी करते हुए आ रहे हैं लेकिन अब उन्हें कोई भी असर नहीं पड़ता क्योंकि वो उसी माहौल में ढल चुके हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपसी सहयोग है हेल्थ का और जो भी हमारे पेशेंट्स है उनका, या फिर आपसी मेल है, उस मेल को या फिर उस सहयोग को, उस संबंध को आप कॉरेलेशन बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिप्लेनिशमेंट। ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है कि किसी चीज का पुनर्भरण बोल सकते हो। मतलब कोई भी चीज है उसको दोबारा से भर देना, उसको दोबारा से पूरा कर देना। जैसे कोई भी चीज है या फिर कोई भी सिचुएशन है, अगर वो कम हो गई थी, अपनी नॉर्मल सिचुएशन से कम हो गई थी या फिर उसमें कोई कमी आ गई थी, तो उसको दोबारा से फुलफिल कर देना या फिर उसको दोबारा से भर देना। अब जैसे हमारी छत के ऊपर जो भी टैंक रखे हुए होते हैं तो वो एक दिनों के बाद या फिर 2 दिनों के बाद उसके अंदर जो पानी का लेवल होता है उसमें कमी आ जाती है। तो हम मोटर चलाने के बाद उसमें टैंक में दोबारा पानी भर देते हैं। तो मतलब उसका पुनर्भरण कर देते हैं या फिर उसके अंदर दोबारा वो चीज भरने के बाद उसको दोबारा भर देते हैं जिसके अंदर वो पानी की कमी आ गई थी। ऐसे ही जैसे मैं काम करता रहता हूँ, 6-7 घंटे मैंने काम किया, वीडियो एडिटिंग की या फिर कोई भी काम किया, उसके बाद मेरे अंदर जो एनर्जी थी उसमें कमी आ जाती है। तो उसके बाद मैं या तो 1 कप कॉफी पीता हूँ या फिर 1 कप चाय पीता हूँ, तो उसके बाद मेरे शरीर के अंदर जो भी एनर्जी की कमी आ गई थी वो दोबारा से भर जाती है, या फिर वो जो कॉफी होती है वो मेरी एनर्जी को दोबारा से भर देती है मेरे शरीर के अंदर। तो उस पुनर्भरण को, उस एनर्जी को दोबारा भरने को, उस प्रोसेस को रिप्लेनिशमेंट बोल सकते हैं। अगला वर्ड है हमारा रोबस्ट। ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कि कोई भी चीज है या फिर कोई भी सिचुएशन है तो वो मजबूत है। अब शारीरिक रूप से भी वो मजबूत हो सकती है या फिर मानसिक रूप से भी मजबूत हो सकती है। मतलब स्थायी रूप से वो परमानेंटली मजबूत है। अब जैसे जो लोग हर रोज एक्सरसाइज करते हैं तो उनका जो शरीर होता है वो मजबूत हो जाता है। अब वो शारीरिक तौर पर बहुत ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। अब जैसे ही किसी के अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, आत्मविश्वास जो होता है, वो उनके लक्ष्यों को पूरा करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। तो मतलब अगर आत्मविश्वास मजबूत होगा तो वो पक्का अपने लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे। तो मतलब मजबूत आत्मविश्वास की वजह से वो अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। तो ऐसी जो चीजें हैं या फिर ऐसी जो सिचुएशंस हैं जो कि मजबूत हैं उनको रोबस्ट बोला जा सकता है। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आपके जो भी डाउट्स हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।